आलू से बना ये रेसिपी एक बार बनाकर खाकर देखिए, दोबारा फिर से बनाकर खाइएगा। बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। आलू का स्वादिष्ट रेसिपी बनाने के लिए बड़े साइज के आलू को थोड़ा मोटा और लंबे साइज में कट कर लेना पड़ेगा। ठीक इसी तरह कट कर लेना पड़ेगा। आलू को काट लेने के बाद पानी बदल बदल कर अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद इसे 50% उबाल लेना पड़ेगा। उबालने के लिए ओवन को ऑन करके फ्लेम को रखेंगे फुल। एक कढ़ाई ओवन के ऊपर बैठाकर डालेंगे पानी। आप जितना आलू लीजिएगा उससे ज़्यादा पानी लेना पड़ेगा ताकि आलू पानी के नीचे डूबा रहे। मैं 3 गिलास पानी डाली हूँ। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सादा तेल। पानी थोड़ा गर्म होते ही इसमें डालेंगे कटा हुआ आलू और उबाल आने तक इसे ढककर पका लेंगे। अच्छा उबाल आ चुका है। ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से चला देंगे। चला देने से आलू का हर पीस एक ही टाइम में पकेगा। फिर से ढककर पकाएंगे, परंतु पूरी तरह सीजने तक नहीं। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर पहले चेक कर लेंगे आलू सीझा है या नहीं। आलू 50% तक सीझ गया है, इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आलू को पकाएंगे तो आलू टूटने लगेगा। अगर आप इसे कुकर में उबालते हैं तो लॉक करके मत उबालिए। इसी तरह ढक ढक कर उबाल कर निकाल लीजिए। उबला हुआ आलू को पानी झरा कर निकाल लिए हैं। थाली में फैला कर रखेंगे। अगर आलू थोड़ा सा भी ज़्यादा पक जाए तो ठंडे पानी से अवश्य धो लीजिए, उसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। इसके ऊपर से डालेंगे कॉर्नफ्लावर। मैं 4 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाली हूँ। अगर और लगा तो बाद में डालेंगे। कॉर्न स्टार्च को आलू के बदन में अच्छी तरह से लगा देंगे और आहिस्ता से लगाना पड़ेगा ताकि एक भी आलू टूटे ना। कॉर्न स्टार्च लगा देने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा पानी का छींटा। इस तरह से आलू के बदन में कॉर्नफ्लावर लगाने से आलू में कॉर्नफ्लावर का कोटिंग बहुत अच्छी तरह से होगा। ऊपर से और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर आहिस्ता से मिला देंगे। जो पानी डाले हैं उस पानी को कॉर्नफ्लावर सोख कर लेगा। आलू और कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर बच गया है, इसमें डालेंगे पानी। मिलाकर साइड में रखेंगे, इसका काम बाद में है। कॉर्नफ्लावर मिलाया हुआ आलू को हल्का सा छान लेंगे। इसमें थोड़ा भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर रहा तो इस तरह से छानने से अलग हो जाएगा और इसे फ्राई करने वक्त तेल ज़्यादा गंदा नहीं होगा। इसी तरह पूरा कॉर्नफ्लावर लगाया हुआ आलू को छान लेंगे। थाली में बचा हुआ जो कॉर्नफ्लावर है कोई भी सूप बनाने में आप काम में लगा सकते हैं। तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए ओवन के ऊपर बैठा दिए हैं। एक छोटा टुकड़ा आलू तेल में डालकर चेक कर लेंगे तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर मिलाया हुआ आलू। आहिस्ता से आलू को चला देंगे ताकि थोड़ा भी टूटे ना। इसी तरह चलाते हुए मीडियम फ्लेम में क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे 4-5 मिनट फ्राई कर लेने के बाद तेल से निकालकर ठंडा कर लेने के बाद फिर से फ्राई कर सकते हैं। अर्थात आलू को दोबारा फ्राई करना। मैं एक ही बार फ्राई करूंगी। क्रिस्पी होने तक फ्राई हो चुका है, इसे तेल झरा कर निकाल लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई किए हैं। 7 से 8 मिनट का वक्त लगा है। ये फ्राई किया हुआ आलू को टोमेटो सॉस के साथ छोटे मोटे भूख में खा सकते हैं। फ्राई किया हुआ पोटैटो को तेल झरा कर निकाल लिए हैं। इसे आप कुछ देर ठंडा कर लेने के बाद दोबारा फ्राई कर सकते हैं, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक ही बार में क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिए हैं। कढ़ाई से ज़्यादातर तेल को निकालकर 2 टीस्पून तेल रखे हैं। इसी तेल में फ्राई किया हुआ आलू को सॉस के साथ मिलाएंगे। डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। फ्लेम को लो मीडियम रखना पड़ेगा। मिलाकर इसका कच्चा स्वाद जाने तक पका लेंगे। डालेंगे 1 इंची ग्रेट किया हुआ अदरक। आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इसे भी मिलाकर इसका कच्चा स्वाद जाने तक पका लेंगे, परंतु अदरक लहसुन को ज़्यादा ना पकाएं और इंग्रेडिएंट्स डालकर पकाते पकाते अदरक लहसुन जल जाएगा। डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज। प्याज का एक एक पत्ता अलग करके चौकोना काट लिए हैं। आप किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। अच्छी तरह से चलाते हुए मिला देंगे और इसका भी कच्चा स्वाद जाने तक पकाएंगे, परंतु इसका क्रंचनेस को ख़त्म नहीं होने देंगे।
इस वक्त डालेंगे तीखा के लिए चीरा लगाया हुआ लाल लाल मिर्ची। आप इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और स्क्वायर शेप में कटा हुआ कैप्सिकम डालेंगे। एकदम थोड़ा नमक और अच्छी तरह से मिला देंगे। ये नमक प्याज और कैप्सिकम के लिए डाले हैं। कैप्सिकम का कच्चापन खत्म करने के लिए 30 से 35 सेकंड तक ढककर पका लेंगे। ढककर पकाने से प्याज और कैप्सिकम का स्मेल खत्म हो जाएगा। ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से चला देंगे। डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। आप इसमें रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। ऊपर से डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मिलाकर पकाएंगे, परंतु ज़्यादा नहीं, सॉस का फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। 30 से 35 सेकंड पका लेने के बाद इसमें डालेंगे पानी में घोला हुआ कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका भी कच्चा स्वाद जाने तक पका लेंगे। 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए पकाइए, इसका कच्चा स्वाद चला जाएगा। लो फ्लेम में 2 मिनट पकाए हैं, पानी सूख चुका है। इस वक्त डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू। चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि आलू में सभी चीज़ों का कोटिंग अच्छी तरह से हो सके। ऐसे आप इसे टॉस करके भी मिला सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लिए हैं, बनकर तैयार है चिली पोटैटो रेसिपी। ओवन को ऑफ करके प्लेटिंग कर लेंगे। आप इस रेसिपी को शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। ये स्ट्रीट फूड बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक बार बनाकर खाकर देखिए, दोबारा बनाकर खाइएगा। ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे कटा हुआ प्याज का पत्ता। चिली पोटैटो रेसिपी एकदम आसान तरीके से बनाए हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।